स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसके 9 साल पिछले महीने की 25 तारीख को पूरे हुए। पार्टी ने तय किया कि केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में उस सरकार के काम इन सबको लेकर के हम एक महासंपर्क अभियान की योजना पार्टी ने बनाई। उसके तहत जहां 30 मई से 30 जून तक पार्टी ने इसकी शुरुआत पूरा महीने में करने की बात की। 31 मई को इसी के अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में अजमेर में एक बड़ी सभा को संबोधित करते किया। उसके बाद अलग तरह से प्रोटोकॉल इसके बनाए, बुद्धिजीवी सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, टिफिन बैठकें, मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन, महिलाओं के कीर्तन के कार्यक्रम, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, महाजनसंपर्क। 30 तारीख को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय स्थापना अध्यक्ष श्रीमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस होता है, तो उसको मनाने का कार्यक्रम, और 25 तारीख को आपातकाल की काले दिन की वर्षगांठ, उस काले दिन का मनाने का कार्यक्रम। ऐसे 3 कार्यक्रम है। और एक 27 जून को प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में 10 लाख बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम के समय रहेंगे। इस तरह 25 तारीख से 30 तारीख तक, विशेष रूप से तो आज से शुरू हो गया, 20 से 30 तक एक वृहद संपर्क का अभियान होगा, जिसमें विशिष्ट लोगों से संपर्क और घर घर जाकर पार्टी कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। वहाँ पार्टी का 9 साल के कामों का लिटरेचर देंगे। जहाँ हम सरकार में हैं जिन राज्यों में, वहाँ उस सरकार के कामों को भी हम साथ में देंगे। इसी के साथ हर घर में स्टिकर लगाएंगे और एक मिस कॉल सबसे कराएंगे। इसका नंबर है 9090902024। इस पर मिस कॉल करा करके समर्थन व्यक्त करने की बात करें। मैं कह सकता हूँ कि 9 साल का जो कालखंड नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निकला है, वो देश का एक बड़ा ऐतिहासिक कालखंड में कह सकता हूँ। जिस मुद्दे को लेकर के, जिस नारे को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की यात्रा शुरू हुई अंत्योदय, उस अंत्योदय को लेकर के नीचे तक समाज में जो अंतिम पंक्ति में कोई व्यक्ति बैठा है, उसको बराबरी का अधिकार देने की बात, उसको काम शुरू किया। अपन सब जानते हैं, घर घर शौचालय का विषय होगा, जनधन के खाते से बैंकों के खाते खुलवाना और उसमें आवश्यकता अनुसार डीबीटी के समय पर, जैसे कोविड के समय महिलाओं के खाते में 500 रुपये देने की बात, किसान सम्मान निधि सीधे देने की बात, उन सब जनधन खातों के माध्यम से डायरेक्ट तीसरे कैश बेनिफिट या गैस की सब्सिडी का पैसा देने की उसको शुरुआत की। तय किया था कि 2019 तक हर गांव में बिजली, 2018 के दिसंबर तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। अगला लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने को, उसको बढ़ाने का काम, हर घर नल से जल, उसको आगे बढ़ाने का काम पार्टी लगातार सरकार कर रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। ऐसे इन सब विषयों को लेकर के पार्टी ने जीवन स्तर सामान्य लोगों को उठाने का प्रयास किया, उसको बढ़ाने की बात। साथ ही हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो 2014 से पहले के कालखंड में देश में जगह जगह कभी भी बम ऐसे चलते थे, दिवाली के पटाखे चल रहे हो, कभी मुंबई में सील ब्लास्ट, कभी अजमेर में, कभी दिल्ली में, कभी बेंगलोर में सील ब्लास्ट होते थे। 2014 के बाद सरकार की इच्छा शक्ति और आतंकवाद के ऊपर एक जीरो टॉलरेंस की नीति, इसके कारण हुआ कि आज 9 सालों में हम देखें तो इस तरह के आंतरिक आतंकवाद का कोई विषय ध्यान में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने पहले ही कहा था कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। 2004 से 14 का कालखंड हमने देखा और उस कालखंड में रोजाना कोई ना कोई नए घोटाले उजागर होते थे। और इस 14 से 23 तक के 9 साल के कालखंड में सरकार की इस नीति के कारण से भ्रष्टाचार के ऊपर पूरा अंकुश लगाने की बात सरकार के स्तर पर, मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से नीचे का समाप्त हो गया, लेकिन सरकार के नाते से इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक अभियान चला और उस पर सफलता भी। नीचे ऊपर के स्तर पर किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं। आज हम कह सकते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ हमने संबंध सुधारने की बात की, लेकिन पाकिस्तान, चीन, इन लोगों ने जब भारत को टेढ़ी नज़र देखने का प्रयास किया, यहाँ कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किया, तो उसको भी करार जवाब दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाने का काम भी किया। और चीन जो बार बार घटनाएं करता है, उसको चाहे लद्दाख का विषय होगा, चाहे
आप अरुणाचल प्रदेश का होगा, गाँव का होगा, इन सब जगहों पर उसको अपनी सीमा में कैद करने का काम इस सरकार के द्वारा एक अच्छी नीति के कारण और सेना को खुली छूट देने के कारण ये सब संभव हुआ है। विश्व में आज भारत का नाम और कोविड के कालखंड में देखें तो बहुत कम समय में 3 वैक्सीन बनाकर जहाँ रक्षा कवच देने का बात किया, वही दुनिया के लगभग 130 देशों को भी वैक्सीन सप्लाई करके मानवता का वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश हम देते थे उसको भी चरितार्थ किया और सर्वे भवन्तु सुखिनः उस संदेश को भी देने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि जहाँ देश के सामान्य जीवन को जीवन स्तर उठाना, देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना। आज मैं जयपुर से आया हूँ तो कभी भिवानी आने पहुँचने में लगते होंगे शायद 7 घंटे, आज 3-3.5 घंटे में हम जयपुर से यहाँ पहुँच गए। सड़कों का ऐसा नेटवर्क है, जगह जगह एक्सप्रेस वे हाईवे बना करके उसके कारण से गति सुधरी। इसी तरह भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उन सब बॉर्डर एरियाज को हाईवेज के साथ जोड़ा। इसे कभी भी युद्ध की स्थिति आए जरूरत हो तो हम सेना का डिप्लॉयमेंट बहुत कम समय में बॉर्डर पर कर सकें, इसको सुनिश्चित करने का हुआ। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम हाईवेज के ऊपर फाइटर प्लेन को उतर सकते हैं, उसकी तैयारी करने का पूरा काम किया है। हम आज दुनिया में अर्थव्यवस्था के नाते से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हुए हैं। जीएसटी 1 लाख करोड़ से अधिक का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जो देश में विकास का बड़ा हुआ। इस डायरेक्ट बेस्ट कैश बेनिफिट के कारण से बहुत सारे जो प्रिविलेज होते थे, जो कहीं ना कहीं पैसे को नीचे स्तर पर फिसलन की बात होती थी, वो सब रुकी और उसको कहीं ना कहीं विकास के काम में पाते हैं। इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज नीचे तक जा रही है, आमजन के साथ उनको कन्वे भी करिए और उनके साथ समर्थन की बात। मुझे इतना कहना था, आपका कोई विषय अतिथि राष्ट्र के नाते बुलाने की बात पहली बार हुई है, पहले वो मौका भी नहीं मिला। हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़े देश हैं जो भारत को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते और सुरक्षा परिषद में भी वो नहीं चाहते कि भारत एक स्थायी सदस्य के रूप में, लेकिन भारत की इस ताकत के आधार पर आज दुनिया में बहुत बड़ा सहयोग हमने बड़े बड़े देशों के साथ खड़ा किया है, इसलिए कि हमें स्थायी आमंत्रित सदस्य के नाते उभरने लगे, डेलीब्रेशन से भाग लिया है। इसके अलावा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे फोरम्स हैं जिन फोरम्स के ऊपर भारत पहले नहीं आता था, उनमें भी भारत को केवल बुलाया नहीं बल्कि उसके चेयर करने का भी अवसर मिल रहा है। ये सौभाग्य है कि हम G20 के भी चेयरमैन बनकर खड़े हैं और G20 पहले कभी केवल इस तरह की जो चीज़ें होती थी वो दिल्ली, मुंबई, आगरा तक सीमित रहती थी। ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार की योजना के कारण भारत की संस्कृति, भारत का हम जितना भी धरोहर है, हमारी जितना भी सांस्कृतिक धरोहर है, उन सबको भी दुनिया देख सके। चाहे कश्मीर में भी G20 की बैठक हो रही है, हर राज्य के 2-3 बड़े बड़े जिले उनमें छांट करके अलग अलग G20 के जितने भी ग्रुप्स हैं ग्रुप्स की मीटिंग करके दुनिया के देश भारत की इस धरोहर को जान सके, सबका ध्यान सके। सर, एक 2022 तक बार बार बीजेपी की तरफ से बात आई थी कि हर घर में नल होगा, हर परिवार पे छत होगी, मकान होगा। अब वो डेडलाइन 2024 की तरफ बढ़ रही है, कितना हम इस टारगेट को कितने प्रतिशत तक अचीव कर पाए? शुरू में ध्यान रखिए, भारतीय केंद्र सरकार ने 2024 तक का लक्ष्य तय किया था कि हम इसको हर घर नल से जाए। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी गति से बढ़ने काम आ रही है। ये दुर्भाग्य है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं या हमारे विरोधी दलों की सरकार है वो उसको स्लो डाउन करने का प्रयास है। मैं राजस्थान का उदाहरण देता हूँ, 28,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से राजस्थान सरकार को दे चुकी, लेकिन राजस्थान सरकार इसको बार बार डिले कर रही है। इसी प्रकार अलग अलग प्रधानमंत्री आवास योजना उनको भी वहाँ स्लो करने की बात। बाकी जो लक्ष्य था, मैंने उदाहरण दिया आपको भी पहले तय किया था, हर गाँव में 2019 तक बिजली पहुँचाएंगे। वैसे तो देश में आश्चर्य की बात है 75 साल में हर घर में गांव में बिजली नहीं पहुंची, और नरेंद्र मोदी जी ने 14 में कहा, 19 में, 18 के दिसंबर तक हर गांव को रोशन करने का लक्ष्य पूरा किया था। अब 24 तक घर घर में बिजली का लक्ष्य किया, उसके ऊपर काम करें। सर, उद्योगीकरण की बात करें, कहीं भी कहीं उद्योग नहीं लग रहे सर। कुछ कंपनियों का जैसे बात करें भिवानी जैसे पिछड़े इलाकों में कोई भी नहीं इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, क्या कारण है? मैं भिवानी बात करूँगा, ओवरऑल पूरे देश का स्तर देखें अपन तो लगा उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं। और पहली बार देश में हुआ है कि देश के युवाओं के लिए हमने स्टार्टअप की योजना लेकर आए, मुद्रा योजना लेकर के आए और देश के टैलेंट को बाहर नहीं जाए, इसलिए भारत ने अवसर देने का काम किया। जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर पर सेलेक्ट किया जाता है और 1 करोड़ तक का उनको लोन देने के बाद, बिना किसी गारंटी के लोन देने के बाद 10 लाख तक की इस तरह की सुविधा पहली बार है। और इसका असर भी दिख रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यूथ स्टार्टअप के माध्यम से
मुद्रा योजना का लाभ लेकर के अपने अपने उद्योग करते हैं। सर मास लेवल की बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगी जिसमें 5,000 10,000 जैसे बिरला पहले बड़ी बड़ी कंपनियां लगती थी। हरियाणा में कोई नई कंपनी नहीं है सर। 2014 वो ये जो कंपनी आती है वो अपनी स्थिति देख के आती है। वहाँ की जहाँ अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे वहाँ की स्थितियाँ, पानी की, बिजली की, सड़क की, सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ होंगी, उनकी आवश्यकता होगी, उनका बाजार कहाँ पर है बाजार के हिसाब से होगा, इन सब के आधार पर। बाकी ये भी एक रिकॉर्ड की बात है तो दुनिया के बड़े आज हम प्रोडक्ट करने वाले देशों में खड़े हो गए। मोबाइल में चाइना कभी बढ़िया होता था, भारत एक बड़े देश के नाते मोबाइल कंट्री के नाते खड़ा हुआ है और दुनिया के बड़े देशों में हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, इम्पोर्ट कम हुआ है, ये की बात है। वर्ल्ड बैंक के साथ लोन लेना रुका है, हमने रिपेमेंट करके अपने लोन को भी धीरे धीरे कम किया। आज छोटे बड़े सब उद्योग धंधे बढ़ने के बाद हुए, बड़े बड़े व्यापार के केंद्र बने, जो ओला उबर करके ऐसी ऐसी एजेंसी खड़े होकर निकल करके आई हैं जो अपने चाहे टैक्सी के नाते हों, घर घर सप्लाई के चेन्स बने हों निकल करके। इस सब के माध्यम से देखें तो आज 2 करोड़ के आसपास का रोजगार युवाओं को उपलब्ध हो पा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर अपॉर्चुनिटी का बाजार देश में खुला है।